फाइनली बच्चों एसआरएम जे ट्रिपल ई के फेज 2 के आपके चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और ये आपका सबसे बड़ा चांस मिला है फेज 2 के अंदर, क्योंकि अभी 50 से 55% सीट्स भर चुकी हैं, कम सीट्स बची है और साथ ही में फेज 3 में कुछ नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे कोई राउंड 2 नहीं होता है फेज 2 के अंदर, ठीक है। फेज 2 में ओनली राउंड 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग काफी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी और आपको ना पता हो तो मैं आपको बता भी दूं, अभी आपको पोर्टल पे भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ओनली एक कैंपस और एक ही ब्रांच दिखती है और इसको आपको काफी अच्छे तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा इसमें गलती कर देता है 4 साल का रिग्रेटमेंट या फिर जिंदगी भर का भी रिग्रेटमेंट हो सकता है। बच्चे आजकल क्या क्या करने लग गए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। रेडिट पे पूछ लेते हैं अपने कुछ सीनियर्स वगैरह से, क्या आपको मिला था, क्या आपको मिला था। बच्चे बता देते हैं हाँ मेरी रैंक पे इसी मिली थी, ये मिली थी। आपको पता है क्या कि इस साल क्या हो रहा है, पिछले साल क्या था और इस साल में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। हाई कट ऑफ लो कट ऑफ की चीजें हो जाती हैं और साथ ही में जाकर के पिछले साल जो बच्चे ने अगर भरा होगा इसी, क्या पता उसे सीएससी मिल सकता हो, उसे तो पता नहीं था, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से भर दोगे ना, उसे तो नहीं पता होगा उसको सीएससी मिल सकती है, अभी वो इसी लेके खुश बैठा हो। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 ईयर्स और काफी ज्यादा। आप लोग चैट जीपीटी से मैं देख रहा हूं बच्चे पूछ रहे हैं, देखो आपके लिए ये चीजें नहीं होगी, बट हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं बच्चे ये सब गलतियां करते हैं और पिछले साल के वीडियो भी उठा करके आप लोग चाहो तो देख सकते हो। पिछले साल की वीडियो सब में आप लोग देखोगे कमेंट में कि मैंने इससे भरा और मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं किसे बोलूं। पेरेंट्स ताने दे रहे हैं, सब मुझे ताने दे रहे हैं और फिर जाकर के अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। अब क्या रेडिट वाले को जाके बोलोगे कि मुझे नहीं मिला, या फिर बोल भी लोगे क्या होगा, चैट जीपीटी को बोलोगे नहीं मिला। बट यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गारंटीड दे रहे हैं आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच आपको गारंटीड दिलवाएंगे। ये चीज हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों हमारे पास 8 से 9 साल का पूरा डेटा होता है, पूरी एक एक्सेल शीट होती है, हर बच्चे का डेटा होता है और हर बच्चे का डेटा देख करके ही हम आपको बताते हैं और इस साल कैसे क्या कट ऑफ के चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, हर चीजों को देख करके पूरा एनालिसिस करके फिर बच्चों को करवाया जाता है। ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स के अराउंड हो चुके हैं, 3 to 4 स्टूडेंट्स की लगभग सीट्स बची होंगी। आप सभी के पास मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जितने भी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो 2499 में, वरना फिर इसकी फीस जो है टीम कभी भी बढ़ा सकती है, 2999 कभी भी कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी देख रहे हो उसी टाइम पे क्लिक करो, जा करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके पास मौका, बस ये लास्ट ही मौका समझो। फेज 2 की रैंक अगर वेस्ट करवानी है तो फिर आप लोग यहीं पे स्किप करो, बस वीडियो देख के जा सकते हो, ठीक है। कैसे क्या है बच्चों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब बच्चों आपकी एसआरएम की चॉइस फिलिंग फेज 2 की करने के लिए आपको नॉर्मली सर्च करना है एसआरएम काउंसलिंग लॉगिन, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी admissions.srms.edu.in, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जाकर के यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ जो है बेसिकली वही आपका पासवर्ड है, DDMM जो आपका पूरा है डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जाकर के आपको जो है ओटीपी जाएगा, आपको अपना फोन नंबर पे ओटीपी या ईमेल आईडी पे ओटीपी देख लेना है और यहाँ पे एंटर करके फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर जाकर के बच्चों आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जाकर के आपको इस तरीके से पोर्टल के अंदर देखने को मिलेगा, नीचे आपको अपनी रैंक देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस तरीके से आपको कुछ मैनुअल्स है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर चॉइस फिलिंग के ऊपर आएंगे। देख लो आप लोगों की जो डेट है वो आपकी 26 जून तक चल रही होगी, आज से शुरू हो चुका है आपका। थोड़ा सा वेबसाइट ने डिले किया हाफ एन आवर के अराउंड और फिर जो है ये काम करने लग चुका है। 26 जून तक आपका 11 PM तक आपके पास मौका है और इसको काफी अच्छे तरीके से करना है। वही है, लॉगिन कर लेना है चॉइस फिलिंग में पोर्टल में, यहां से लॉगिन करके फिर पोर्टल के अंदर आपको जो है यहां पे चूज करना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको अभी समझाने ही वाला हूं, डोंट बी वरी फॉर इट। बाकी मैंने स्कॉलरशिप्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी रैंक कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है, सभी बच्चों को जो है रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है। चॉइस फिलिंग इस टाइम तक चलेगी और सीट अलॉटमेंट आपको 30 जून के दोपहर के 3 बजे आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से रैंक कार्ड वगैरह कर लोगे। चलो बच्चों अब हम मेन चीज के ऊपर चलते हैं, प्रोग्राम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे आपने चॉइस फिलिंग करोगे तो प्रोग्राम सिलेक्शन में जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब जाकर के यहां मेन काम शुरू होता है और यही सबसे बड़ा टास्क है और इस टास्क में बच्चे बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। चलो मैं समझाता हूं उन गलतियों के साथ। यहां पे देखो आपको एक कैंपस चूज करना है। यहां पे आपको त्रिचुपल्ली हो गया, कथन कुलत्थर हो गया, रामापुरम हो गया, वडप्लानी हो गया, आपका ये विंदानगर वाला हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, सोनीपत वाला, ये आपका एपी कैंपस हो गया, सिक्किम हो गया, गाजियाबाद हो गया। इतने सारे हैं, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कि कौन सा वाला कैंपस चूज करूं, ठीक है। एक तो ये पहला यही नहीं समझ आया, क्योंकि कट ऑफ तो कोई ऑफिशियल है नहीं, पहला ये नहीं समझ आएगा। आजकल मैं देखने लग गया हूं थोड़ा सा बच्चे रेडिट और चैट जीपीटी से पूछते हैं, इन सब से पूछ करके अपने आप को समझते हैं कि मेरे को तो मिल जाएगा। बच्चे ये बहुत बड़ा वहम आपने पाल रखा है, क्योंकि जिन लोगों से आपने पूछा है, जिन बच्चों से पूछा है, सीनियर से पूछा है, उन्होंने पिछले साल का आपको बताया और पिछले साल उनका क्या गारंटी है जो उनको मिला हुआ है वो उनकी रैंक पे बेस्ट है। हाउ दे नो, क्योंकि जो मिला है उन्होंने इसी मान लो भरा था, उनको सीएससी मिल जाता,
उन्होंने तो अपनी गलती करी ना और उन्होंने नहीं भरा। या फिर हर साल जो है काफी, पिछले साल कुछ था और इस साल कुछ है, जमीन आसमान का फर्क स्कॉलरशिप में ही देखने को मिल गया होगा आपको। स्कॉलरशिप से डिक्रीज कर दी गई हैं हर चीजें। क्यों? क्योंकि बच्चे की डिमांड ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, इसी वजह से। तो मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा बच्चों कि आप लोग ये सोच रहे हो अगर मान लो रेडिट पे कोई बता दिया और आपको मिल भी गया, फिर भी रिग्रेटमेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इससे बेटर मिल सकता था। या फिर अगर वो चीज नहीं मिली तब तो आप किसको बोलने जाओगे? उनको बोलोगे कि मुझे तो आपने बोला था मिल जाएगा, या फिर चैट जीपीटी से जाके बोलोगे? तो सोचो ये कितनी बड़ी, मतलब कितनी गलतफहमी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, बट हर साल 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब से एआई वगैरह और ये सब आए हैं तो बच्चे ये गलतियां करने लग गए हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं तो बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे फियर मॉन्गरिंग करी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो पिछले साल के कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर लेना, जो बच्चे रोते हैं कि काश मैंने सर की काउंसलिंग ली होती तो मेरे को अच्छा अलॉटमेंट आ पाता। तो ये चीजें रहती हैं। इतने सारे कैंपस है, मान लो मैंने कत्थल को उधर चुना, और इसमें भी एक बड़ा कैच होता है। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो भी बच्चा स्किप करता है, हो सकता है वो पूरे 4 साल कॉलेज में जाकर रिग्रेट करेगा या फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आगे दे, और बाकी जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एसआरएम की काउंसलिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग में आपको ना ही कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होता है और इसकी वजह से आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। क्योंकि इस बार फेज 2 के अंदर जो है आपको काफी कम सीट्स बची हैं, ऑलरेडी 50 to 55% सीट जो इसकी भर चुकी है। सीट्स भरने के बाद जाकर के इस बार आपका ओनली राउंड 1 ही कंडक्ट होगा, और अगर इस राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो योर रैंक विल बी वेस्टेड। आपकी रैंक जो है वेस्ट हो जाने वाली है, और फिर आप फेज 3 में जाओगे, वहां और बुरा होगा। फेज 2 में आपके हायर चांसेस है, ठीक है, फेज 3 में तो और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज 10,000 पे उस टाइम मिल रही थी, अब वो और कम हो जाएगी फेज 2 में, और फेज 3 में और भी कम। इसलिए आपको फेज 2 में सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि राउंड 2 तो होगा ही नहीं और रैंक वेस्ट हो जाएगी। इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ का तो आइडिया है भी नहीं, और यहाँ पे ओनली इतने सारे कैंपसेस में एक कैंपस चूज करना पड़ता है और एक ब्रांच ही चूज करनी पड़ती है। काफी सारे कैंपस और ब्रांच के लिए तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहोगे, और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो आप सोचोगे वो तो मुझे मिल ही जाएगा इसलिए मैं एलिजिबल हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम 10,000 वाले बच्चों तक के ही लेंगे, और 10,000 तक में आप लोगों को दिखेगा कि एलिजिबल हो, बट मान लो जो बच्चों ने भरा आपकी 4,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो आपको कैसे मिल सकता है? तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा होता है, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का या फेज 3 का हो, सभी का डेटा हमारे पास होता है। हर बच्चे का एक स्टूडेंट का डेटा है, जिससे हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या भरवाएं, उसे गारंटीड अलॉटमेंट आ जाए। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको जो है एक्सेल सीट दिखा देता हूं पिछले साल के फेज 2 के बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो हमारे एसआरएम फेज 2 के बच्चों का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे नेम्स दिखेंगे, फोन नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे शिखर शुक्ला हो गया, आराध्य बाग हो गया, स्वास्तिक हो गया, लक्ष्य हो गया, दिव्यम कुमार हो गया, उबैद हो गया, 10 स्टूडेंट्स। देखो काफी सारे बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, फिर जाकर के 30 स्टूडेंट्स, ऐसे काफी लंबी लिस्ट होती है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स को लेते हैं, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जो है क्वालिटी पे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी फीस सेम ही रख देना 2499 अभी से ही, तो फिर इसकी जो है हमारे 400-500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। बाकी किस किस रैंक के बच्चे वो भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। 5,000 वाला बच्चा हो गया, 14,000 वाला हो गया, 7,000, 16,000, 16,000, 15,000, 5,000, 4,000, 947 रैंक। हर तरीके का बच्चा होता है, 6,000, 8,000, 4,000, 2,000, 10,000 आपका हो गया, 6,000 हो गया, 14,000 हो गया, 2,800 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते चलोगे तो काफी लंबी लिस्ट है, और हर तरीके का हमारे पास बच्चा आता है। जिस बच्चे की जितनी भी रैंक आई है, चाहे उसकी रैंक 500 हो, चाहे उसकी रैंक 20,000 हो, जो भी उसकी रैंक हो, जितनी भी लास्ट हो, उस बच्चे की गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फीचर समझा देता हूं कि हम लोग क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे के सारे बच्चे रहेंगे जो भी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो शुरू से ही फ्रेंडशिप, कोडिंग वगैरह हर एक चीज कर सकते हो, जैसा हम लोग फेज 1 में भी ऑलरेडी उन बच्चों के साथ करवा चुके हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देंगे। जो भी बीच में डाउट आता, हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप लोग मेंटर कॉल वगैरह करके भी आप लोग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, उसके हिसाब से, उसकी यूनिक रैंक के हिसाब से उसकी जो है चॉइस फिलिंग कराई जाती है ऑन कॉल, सारी चीजें बात करके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी चीजें हो गई, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गई, कभी विड्रॉ
विड्रॉ वगैरह लेना हुआ, जो भी चीजें करनी हो, जो भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज आपको मिल रही है कितने में अभी के लिए? ओनली 2499। आप लोगों को फीस दिख रही होगी 1399, ये पिछले वाले की है, फेज 1 की, अभी 2499 है। जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये भी 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, और ये कभी भी आप लोग जब देख रहे हो तो हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो चुके हो। तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर 2999 हो जाएगी। तो अगर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट नहीं करना चाहते, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें कि प्लेसमेंट भी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, और गारंटीड आपकी अलॉटमेंट अगर आप लोग चाहते हो तो। वरना फिर 4 साल पूरे रोते रहो, और पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते रहेंगे काश उस टाइम पे सर की काउंसलिंग ले लेता तो आज ये नौबत नहीं होती कि ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। अब मैंने यहाँ प्रोग्राम कोई चूज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कोई प्रोग्राम चूज करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम चूज किया। अब क्या होगा कि बहुत अगर आपकी बेकार रैंक है ना, तो आप में ये चीज शो कर देगा, और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कट ऑफ, चूज अ डिफरेंट कैंपस एंड प्रोग्राम। तो अब बच्चे को क्या लगेगा कि चलो ये नहीं मुझे मिल सकता, बहुत बच्चों का तो यही हालत होगा, ये नहीं मिल सकता, चलो मैं कोई और कैंपस चूज कर लेता हूं, यहां मैं चूज कर लेता हूं, यहां मैं चूज कर लेता हूं, एपी चूज कर लेता हूं, और एपी की मैं कोई सी भी ब्रांच चूज कर लेता हूं। एग्जांपल के लिए मैं सीएसई में चूज कर लेता हूं, तो सीएसई भी मैं मेरे को नहीं मिल रही है, चलो मैं कुछ और कर लेता हूं, डिफेंस इंजीनियरिंग कर लेता हूं। चलो एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, अभी मतलब आप हमारे पास आओगे तो सारी कॉल पे बात करके हर एक तरीके से हम समझाएंगे। ये चूज कर लिया, अब बच्चे को क्या लगेगा, ये मुझे जो दिख रहा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि होता क्या है, ये लोग कैसे अलॉटमेंट देते हैं कि अगर मान लो इन्होंने एक ब्रैकेट बना लेते हैं कि 2000 तक हमें ये ब्रांच देनी है, 5000 तक हमें ये ब्रांच देनी है, बट जो है बच्चों ने जो भरा और उसके हिसाब से वो 3000 पे ही बंद हो गई। ब्रैकेट था 5000 तक के लिए हम लोग एलिजिबल रखेंगे, बट वो 3 पे ही बंद हो गई, 2 पे ही बंद हो गई। तो ये अगर गलत फहमी अगर आप लोग पाल के चल रहे हो ना कि मेरे को जो एलिजिबल दिखा देगा वो मिल ही जाएगा, ये भी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये सारी गलतियां करते हैं बच्चे, रेडिट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और फिर जो है जो एलिजिबल दिख रहा है वो मिल ही जाएगा, ये सब सोच करके। इसलिए बोलता हूं बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का डेटा है, एक्सेल सीट होती है हमारे पास, और हर फेज की एक्सेल सीट होती है, और हर एक बच्चे का होता है, हर बच्चे की रैंक, हर बच्चे को क्या मिला है, किस कैंपस में मिला है, हर साल ये चीजें होती हैं। ये चीज आपको कहीं कोई ये डेटा नहीं दे सकता, कहीं पे भी जाकर पूछ लो, चाहे सीनियर से या किसी से भी। काफी सारे सीनियर से पूछोगे तो उन्होंने खुद त्रिपत एकेडमी से काउंसलिंग कराई होगी, और जिन्होंने नहीं कराई है वो हो सकता है अभी पछता रहे होंगे, जो हो सकता है उस रैंक पे कोई बच्चा सीएससी में बैठा हो, वो खुद इसी में बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। उन सीनियर से बात करोगे आप लोग तो, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। इतने सारे कैंपसेस है, गाजियाबाद ही चूज कर लिया हमने, इसमें इतने सारी ब्रांच है, ऑटोमोबाइल, सीएससी कोर हो गया, डेटा साइंस हो गया, कौन सा मैं चूज करूं, कौन सा आप लोग चूज करोगे, कौन सा कैंपस अच्छा है, किसकी प्लेसमेंट्स अच्छी है, कौन बेटर कर रहा है, किसका फ्यूचर स्कोप अच्छा है, 4 साल बाद कौन अच्छा होगा, कौन सी ब्रांच जो है आगे जाके अच्छी हो सकती है, कौन सी ब्रांच आगे जाके डाउन हो सकती है, जहां प्लेसमेंट्स नहीं मिल सकती है। ये सारे सवाल होंगे आपके, और ये सारे सवालों का जवाब जो है हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर मिलता है, और कहीं ये चीज आपको नहीं मिलेगी। वन एंड ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। और जो है आपको काफी सारे चैनल देखने को मिलेंगे जिनके में सब्सक्राइबर 50-60 हजार जो भी हैं, बट मैं बात कहना क्या चाहूंगा, वो एक आध वीडियो डाल देंगे और उनके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस है, वो बस आपको बताने के लिए बोलेंगे। और आप लोगों को विश्वास ना हो तो जाकर के उनके 3-4 साल की जाके वीडियो देख लो ना, क्या उन्होंने हर टॉपिक पे वीडियो डाली है, ऐसा कुछ किया है, सारी चीजें कर रहे हैं रेगुलरली, या बस एक वीडियो डाल के बस व्यूज आ रहे हैं। व्यूज आने के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, और वो तरीके हमें पता है, बट हम ये चीजें नहीं करते बच्चों के साथ, हम लोग ये नहीं करते, बिकॉज वी आर जेन्युइन, हमारे पास सारे बच्चे हो जाते हैं, और टोटल हम लोग ज्यादा बच्चे लेते भी नहीं, 150 स्टूडेंट्स के अराउंड ही लेते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको काफी ज्यादा क्रिटिकल है, और इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ अच्छा हो गया ना तो फिर 4 साल अच्छे से बीतेगा, और 4 साल में आपकी मेहनत अच्छे से प्लेसमेंट सबके लिए हो पाएगी, वरना फिर आपके पैसे बेकार हो जाएंगे और आप लोग रोते फिरोगे, कोई कट ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, और एक ही दिख रहा है, और वो फिर गलती हो गई तो आपकी रैंक वेस्ट हो जाएगी, फादर मदर सब आपको ही कोसेंगे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं आएगा, ना ही कोई रेडिट वाला, ना ही कोई चैट जीपीटी वाला, और ना ही कोई भी नहीं होगा। बट आप हमारे साथ रहोगे तो 110% की गारंटी रहेगी कि आपकी अच्छी अलॉटमेंट आ सकते हैं आपकी रैंक पे। हर बच्चे की यूनिक रैंक है, तो यूनिक रैंक के हिसाब से आपकी रैंक पे बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच, सारी चीजें आपकी रैंक पे, ठीक है। तो जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट 2499 में ज्वाइन करो।
शायद 5 स्टूडेंट्स के अराउंड ही बचे हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे तो इसकी फीस 2999 भी हो जाएगी। तो जितने बच्चे जब देख रहे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आई होप सब बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। नहीं करोगे तो आपका ही कॉल रहेगा और फिर आप लोग ही पछताने वाले, आपकी रैंक वेस्ट होगी, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं लेगा इसकी जिम्मेदारी, ठीक है। जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।